इस वीडियो के बाद आपको हिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी और आप ये सीख जाओगे कि हिस्ट्री को याद कैसे रखना है, हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। रटने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक बार पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में वो फिट बैठ जाएगी। और जो आप कहते हो ना कि कितने बड़े बड़े आंसर होते हैं मैम, इतने बड़े आंसर याद नहीं होते, उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो बच्चे कहते हैं वो कहते हैं कि चैप्टर मैम बहुत ज़्यादा बड़े हैं, हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े हैं और हमसे पढ़े ही नहीं जाते हैं, हमारा मन ही नहीं करता है पढ़ने का। तो देखो, जो चैप्टर बड़े होते हैं ना, उस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे 8th क्लास का भी चैप्टर है नेशनल मूवमेंट वाला, उसमें कितने नेशनल मूवमेंट है, ठीक है। पर उसमें आपने उसे पार्ट्स में डिवाइड करके अगर आप करोगे ना, पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल भी वो चैप्टर मुश्किल नहीं लगेगा। और हिस्ट्री को कभी ऐसे मत पढ़ा करो कि रट्टा मारना है, रट्टे मारने से हिस्ट्री भूल जाती है। हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह पढ़ो। आप कभी भी मुझसे पढ़ोगे ना तो आप कभी हिस्ट्री नहीं भूलोगे। तो इसलिए हिस्ट्री को हमेशा स्टोरी की तरह ही पढ़ना चाहिए ताकि वो हमेशा के लिए ही आपको याद रहे। उसके बाद है डेट्स। अब कई बच्चे बोलते हैं मैम हमें डेट याद ही नहीं होती है, हम कितनी कोशिश कर ले पर हम डेट ही भूल जाते हैं। देखो, वो इसलिए आप भूलते हो क्योंकि आप डेट को रट्टा मारने की कोशिश करते हो। जब भी आप उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे, जैसे सॉल्ट आप सत्याग्रह पढ़ते हो, आप जब उस चीज़ के बारे में पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में एकदम ही बैठ जाएगा। जैसे आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था, आपको एकदम याद आएगा अगर आप उसको पढ़ोगे। पर अगर आप रट्टे मार रहे हो तो फिर वो आपको याद डेट भी नहीं आएगी और ना ही कंसेप्ट याद आएगा कि उसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी उस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। तो कभी भी डेट का रट्टा नहीं मारना है, उस टॉपिक को समझो और डेट अपने आप आपको याद हो जाएगी। उसके बाद है नॉट रिलेटेबल। बच्चे कहते हैं ये रिलेट ही नहीं कर पाते, हम हिस्ट्री को रिलेट ही नहीं कर पाते, ठीक है। पर रिलेट, जो हिस्ट्री होती है ना, वो रिलेट करने की चीज ऐसे होती है कि ये हमेशा एक पैटर्न में मूव करती है कि पहले ये हुआ था फिर ये हुआ था। तो वो पैटर्न फॉलो करके अगर आप समझोगे तो आपको कभी भी ये इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद है अंडरस्टैंड दी वाई। क्यों पढ़े हम हिस्ट्री, क्या जरूरत है हमें हिस्ट्री पढ़ने की। तो देखो, जैसे हम लाइफ में ना, अपनी लाइफ में हम पुरानी गलतियों से सीखते हैं ना, वैसे हिस्ट्री हमें सीख देता है। देखो, अपनी लाइफ में हम हमेशा पास्ट से भी गलतियों से सीखते हैं ना, कि पास्ट में जो गलतियां होगी वो हम अब नहीं रिपीट करेंगे, ठीक है। तो वैसे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री भी हमें एक सीख देती है कि उस राज्य ने ऐसे किया था, उस राज्य, उसके जो वो किंग था उसने ऐसे किया था, तो उसकी इसके रिजल्ट क्या निकले। तो मतलब हमें सीख मिलती है कि उसने ऐसा किया था तो ये हुआ था, ठीक है। तो और हिस्ट्री हमें बहुत जरूरी है, पता हो नहीं। अब फ्यूचर में कोई भी इंसिडेंट हो गया, उसके पीछे क्या हो गया, हिस्ट्री छुपी होगी, आपको पता नहीं होगी, तो फ्यूचर में आप उसे कैसे रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हिस्ट्री रिलेटेबल भी है, जो आप कहते हो नहीं रिलेटेबल वो रिलेट भी करती है। और अंडरस्टैंड करोगे ना वाई, कि क्यों सीखनी जरूरी है, इसलिए सीखनी जरूरी है क्योंकि ये आपको सीख देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो आई होप कि अब आप नहीं बोलोगे कि मैम हमें हिस्ट्री मुश्किल लगती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।